माँ और सिनेमा हम भारतीयों के लिए एक अभिन्न अंग है। जी, माँ और सिनेमा। नमस्कार। सिनेमा विद लाइफहॉलिक शालिनी के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पहले एपिसोड की शुरुआत में मेरे फेवरेट एक्टर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत से करना चाहूँगी। उनकी फिल्म दिल बेचारा जुलाई को रिलीज हुई, वो मैंने देखा। घर पे देखा। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो ये फिल्म कैंसर के ऊपर बनी हुई 7वीं फिल्म है, 7वीं मुख्य फिल्मों में से एक है। पहली फिल्म जो 1970 में आई थी वो थी सफर। डायरेक्टेड बाय असित सेन एंड द लीड एक्टर राजेश खन्ना, शर्मिला टंडन। दूसरी फिल्म जो कैंसर पे आधारित थी वो हम सभी जानते हैं, आनंद। डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, 1971 में आई। अमिताभ बच्चन, बाबू मोशाय The legend राजेश खन्ना जी। इसी कड़ी में तीसरी फिल्म जो कैंसर पर आधारित आई थी वो थी मिली। ऋषिदा ने इसको डायरेक्ट किया था। It was about a chirpy little girl। जया भादुड़ी थी उस वक्त। ये 1975 में आई। उसके बाद एक राजश्री प्रोडक्शन से फिल्म आई थी, अखियों के झरोखे से। सचिन रंजीता द्वारा अभिनीत। 1982 में नरगिस दत्त के जाने के बाद सुनील दत्त ने एक फिल्म बनाई थी, दर्द का रिश्ता। उसके बाद अभी फिलहाल में हमने निखिल आडवाणी जी द्वारा निर्देशित फिल्म कल हो ना हो देखा, जो 2003 में आई थी। और अब ये फिल्म दिल बेचारा जो फिर से विभिन्न प्रकार के कैंसर पर आधारित है और विभिन्न प्रकार के कैंसर से कैसे डील कर रहे हैं कैंसर पीड़ित, उस पर आधारित है। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ये फिल्म है, इट्स द सेलिब्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन। किस तरीके से इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है, ये फिल्म हमें दिखाती है। मैंने ये किताब पढ़ा था कुछ महीनों पहले। ये किताब जो है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, written by जॉन ग्रीन। ये किताब है पेंगुइन द्वारा प्रकाशित, इंडिया में 2013 में ये प्रकाशित हुई थी और इसकी फर्स्ट एडिशन 2012 में यूएसए में डटन बुक्स, जो कि पेंगुइन ग्रुप का ही एक इम्प्रिंट है,
2012 में प्रकाशित हुई थी और उसी साल ग्रेट ब्रिटेन में भी पेंगुइन बुक्स ने इसे प्रकाशित किया था। इंडिया में ये 2013 में आई और काफी अच्छी किताब है, बेस्ट सेलर इसे क्लेम किया गया था। काफी मीडिया ने अच्छी अच्छी बातें लिखी थी इसके बारे में। मैंने भी ये किताब पढ़ा, फिल्म देखा। मुकेश छावड़ा जी की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है ये। फिल्म में किताब पढ़ने के बाद फिल्म देखने से ऐसा लगता है काफी कुछ इंडियनाइजेशन हुई है इसमें। कुछ नाम जो है, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर नाउंस, बहुत ही इंडियन कलर दिया गया है इसे। जैसे हेजल जो है इस किताब की प्रोटैगनिस्ट, वो हमारे फिल्म में बन जाती हैं किजी बासु। डॉक्टर जिम, हमारे किताब के डॉक्टर जिम बन जाते हैं डॉक्टर झा। आइजक, जिन्हें आंखों का कैंसर है, जैसा कि वो बोलते हैं कि आंखों का कैंसर है, वो हमारे बन जाते हैं जेपी यानी कि जगदीश पांडे। अगस्टस वाटर्स, किताब के अगस्टस वाटर्स बन जाते हैं इमानुअल राजकुमार जूनियर। और इसी प्रकार से ये इंडियनाइजेशन हुई है। ह्यूमर अच्छा है, मजा आए। एक लॉकडाउन पीरियड जब हम अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इस फिल्म का आना एक सेलिब्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन। We live in a life, we live in a world which is not perfect, and still we live, we enjoy, we make our life near perfect. अच्छे पन्स का यूज किया गया है, जैसे कि जाम्बिया से जमशेदपुर, कहानी की सेटिंग जो है वो जमशेदपुर में है, झारखंड में। और जाम्बिया से जमशेदपुर जो हमारी फिल्म की नायिका किजी बासु आती हैं, she is very scared, she fears because उन्हें कैंसर है और she has to live with an extension in her body which is the oxygen cylinder. And she says, उनकी ये लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, I don't want to be strong, I just want to be normal. And being normal कितना difficult हो सकता है, इस फिल्म में बार बार हमें दिखाया गया। और लास्ट में, फिल्म के लास्ट में जो लाइन मुझे छू गई, वो इमानुअल राजकुमार जूनियर, जिसे मैनी कहते हैं लोग प्यार से, वो कहते हैं I wanted to attend my own funeral. And this is really touching, very moving to the core. ह्यूमर अच्छा है। किजी बासु कहती हैं मैनी के बारे में, he is irritating, arrogant, अपने ही प्यार में पागल। He is a man, Manny is a man who is in love with himself. इस तरीके के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर को इन्होंने पर्सोनिफाई किया है और मैनी कहते हैं स्पेस शिप, और उसका नाम दिया है इन्होंने पुष्पिंदर। एक बहुत ही हाई फिलॉसफी, हमेशा वर्सेस नॉट हमेशा, हम जेपी के प्रसंग में देखते हैं, जगदीश पांडे के प्रसंग में। फिर जेपी का अपने प्रेमिका से अलग होकर के अंडों का बौछार करना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक
गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लाइनें जो उसकी बहुत दिल को छू गई। सेलिब्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन, अच्छा खासा काम मस्खरी, पीड़ा हारी बाम मस्खरी। तो लाफ इट ऑफ, लाइफ इज अ जोक, लाफ इट ऑफ। फिल्म अच्छी। लास्ट के 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है। मुझे नंबरों से कोई खास प्रेम नहीं है, इसलिए मैं वर्डिक्ट बिल्कुल पास नहीं करूँगी। मैं एक कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हूँ और किसी भी काम को अंकों में मापना शायद उस क्रिएटर के प्रति उतना सही नहीं होगा। इसलिए मैं रेटिंग तो बिल्कुल नहीं दूंगी। फिल्म मनोरंजक है और एक लाइन में कहूँ तो सेलिब्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन। देखिएगा, ये हमारा सुशांत सिंह राजपूत के प्रति श्रद्धांजलि होगा। जिस दिन हम इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करना सीख लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। विदा लेती हूँ। नमस्कार। लाइफोहलिक लव।